मक्का की खेती। आज हम मक्का की खेती के बारे में कुछ बातें करेंगे। जैसे मक्का का वानस्पतिक नाम, जैसे बॉटनिकल नाम कहते हैं अंग्रेजी में। मक्का का बॉटनिकल नेम जिया मेज है। कुल फैमिली पोएसी है। पुराना नाम कुल का ग्रेमिनी है। गुणसूत्र संख्या क्रोमोसोम नंबर 2n=20। गुणसूत्र संख्या 20 है 2n बराबर। मक्का का महत्व इम्पोर्टेंस। मक्का में प्रोटीन 10%, कार्बोहाइड्रेट 70.3%, खनिज पदार्थ 13%, वसा 5%, राख 2% पाई जाती है। मक्का में जीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। मक्का का उत्पत्ति तथा इतिहास। दक्षिण अमेरिका अथवा मैक्सिको को मानते हैं मक्का का उत्पत्ति स्थल। मक्के का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ माइज। नंबर 1, जिया मेज ट्यूनिकाटा, यह अत्यंत प्राचीन किस्म है। नंबर 2, जिया मेज एवटा, इसे पॉडक्रॉन कहते हैं, जो लावा खील बनाने के में प्रयुक्त होती है। नंबर 3, जियामेज इंडुराटा, इसे प्लेंट कॉर्न कहते हैं। नंबर 4, जियामेज इडेरेंटा, इसके दाने में कोमल स्टार्च की अधिकता होती है। नंबर 5, जियामेज एमेलेसिया, इसे मुलायम मक्का सॉफ्ट कॉर्न कहते हैं। नंबर 6, जियामेज सैकेराटा, इसके दाने में शुगर की अधिकता के कारण इसे मीठी मक्का स्वीट कॉर्न कहते हैं। नंबर 7, जियामेज सेरेटिना, इसे मोमयुक्त मक्का वैक्सीकॉर्न कहते हैं, इसका मूल स्थान चीन है। वानस्पतिक विवरण। जड़ रूट्स। मक्का की जड़ तंत्र झकड़ादार फाइब्रस होता है। अब बात तना की करते हैं। नंबर 2, तना स्टेम। मक्का का तना बेलनाकार 1 से 5 सेंटीमीटर व्यास, लंबा 1 से 3 मीटर होता है। इसमें पर्वत या पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। मक्के के तने पर पर्व संधियों की संख्या 14 पाई जाती है। कुछ प्रजातियों में इनकी संख्या 12 से 18 तक हो सकती है। पत्ती लीफ। पत्तियों की ऊपरी सतह पर बारीक रोम उपस्थित रहते हैं तथा दोनों सतहों पर पड़रंध्र पाए जाते हैं। नंबर 4, पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंस। मक्का वहलिंगी पौधा है जिसके पौधे पर नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पाए जाते हैं। नर पुष्प पौधों के शीर्ष ऊपर निकलते हैं जिसे नरमंजरी टैसल कहते हैं। पौधे के मध्य भाग में स्थित कक्षस्थ कलिकाओं में 2 से 3 बढ़कर मादा जननांग का रूप ग्रहण करती हैं, जिन्हें कॉब ईयर वाली कहा जाता है। अब बात करते हैं हम जलवायु की। मक्का की फसल के लिए कैसी जलवायु चाहिए। मक्का की खेती समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई तक सफलतापूर्वक की जा सकती है। अच्छे बीज अंकुरण हेतु वायुमंडलीय तापमान 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पौधों के अच्छी वृद्धि एवं उपज के लिए वायुमंडल का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस उचित पाया गया है। बात करते हैं मक्का की उन्नतशील जातियाँ। जैसे हाइब्रिड प्रजातियाँ, गंगा सेकंड। नंबर 2, सरताज HQPM5, दक्कन 108, मालदीपी शक्कर मक्का, प्रकाश 7, शक्तिमान 1, शक्तिमान 2। नंबर 8, त्रिशूलता बी, संकुल प्रजाति कंपोजिटिव वैरायटी। नंबर 1, प्रभात, नवज्योति, पूषा, कंपोजिट 2, श्वेता, सफेद, नवीन, आजाद, उत्तम, प्रगति, गौरव, कंचन, सूर्या, धवल। अब बात करते हैं हम मक्का की फसल के लिए भूमि कैसी होनी चाहिए। जीवाश्म युक्त दोमट उर्वरक मृदा होनी चाहिए। मक्का की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए ऐसी भूमियों को चयनित करते हैं जो ऊंचे स्थान पर हों। मृदा का पीएच
6.7 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मक्का की खेती हल्के बलुअर दोमट से लेकर मध्यम मटियार दोमट भूमियों में की जाती है। मक्का की फसल में खाद व उर्वरक देने की। खेत की तैयारी के समय खेत में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से भली प्रकार सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, जिसे हम केंचुआ खाद कहते हैं। मक्का की संकर प्रजातियों के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास तथा देसी एवं संकुल प्रजातियों के लिए 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस तथा 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। अब मक्का की बीज एवं बुवाई, सीड तथा सोइंग। मक्का की बुवाई का समय है। उत्तर प्रदेश में खरीफ में बुवाई सिंचित दशा में 1 जून से 15 जून तक तथा असिंचित दशा में जुलाई का प्रथम सप्ताह में मक्का का बीज बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में रबी में बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर का प्रथम सप्ताह। बसंत ऋतु में फरवरी से मार्च तक मक्का की बुवाई की जाती है। मक्का एक ऐसी फसल है जिसे हम तीनों ऋतुओं में बो सकते हैं। बीज दर। संकर मक्का का बीज दर दाना एवं भुट्टा हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा संकुल एवं देसी मक्का का लगभग 15 से 18 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। पौध अंतरण। मक्का की फसल में प्रारंभ में खेत में 70 से 75 हजार पौधे प्रति हेक्टेयर होने चाहिए। इसके लिए बीज 7 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतारों में 20 सेंटीमीटर के अंतरण पर बोना चाहिए। बीज बोने से पहले हम बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट करते हैं। बीज में होने वाले फफूंद जनित रोगों से रक्षा हेतु बीज बोने से पूर्व को 3 ग्राम बेवास्टीन प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। मक्का की बोने की विधि, मेथड ऑफ सोइंग। नंबर 1 छिटकमा विधि, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग विधि कहते हैं। हल के पीछे कूड़ों में बुवाई। नंबर 3 डिबलिंग विधि। अब मक्का की फसल के लिए सिंचाई एवं जल निकास, इरिगेशन एवं ड्रेनेज। पौध उगने के 15 दिन के बाद सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पौधे की प्रारंभिक अवस्था में सीलिंग में से दाना बनने की अवस्था में यदि वर्षा नहीं होती है तो सिंचाई अति आवश्यकता होती है। सीलिंकिंग के समय नमी की कमी होने पर दाने कम बनते हैं तथा लगभग 25% उपज कम हो जाती है। बसंतकालीन मक्का की सिंचाई 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए। पौधों की वृद्धि एवं सिल्किंग के समय मृदा में नमी की कमी नहीं होनी चाहिए। अब मक्का की फसल में निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण। मक्का की फसल के लगभग 15 दिन होने पर खुरपी द्वारा पहली निकाई गुड़ाई कर देनी चाहिए तथा अतिरिक्त पौधों को निकाल देना चाहिए। पौधे से पौधों की दूरी 25 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। कटाई एवं मड़ाई, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग। चारे के लिए बोई गई फसल को बोने से 60 तथा 65 दिन के बाद कटाई की जा सकती है। दाने के लिए उगाई गई फसल वाली देसी प्रजातियों की कटाई 75 से 80 दिन में कर ली जाती है। संकर प्रजाति 100 से 105 दिन तथा संकुल प्रजाति की कटाई 80 से 85 दिन में हो जाती है। भुट्टों का छिलका उतार कर धूप में सुखाया जाता है और तब तक सुखाते हैं जब तक दानों में 15% नमी रहे। मक्का की उपज यील्ड। मक्का की फसल से हरे भुट्टे लगभग 60,000 प्रति हेक्टेयर प्राप्त होते हैं। दाने के लिए देसी जातियाँ 10 से 15 कुंटल, संकुल प्रजातियाँ 30 से 40 कुंटल तथा संकर प्रजातियाँ 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्रदान की करती हैं। अब हम बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन, कीट नियंत्रण, पेस्ट कंट्रोल। नंबर 1
मक्का की फसल में कमला कीट जिसे भुंडली कहते हैं, बिहार हेयर कैटरपिलर, इस कीट की गिरार पत्तियों को शीघ्रता से खाती है। इसकी रोकथाम के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 cc या साइपरमेथ्रिन को 1000 लीटर जल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। 10% BSC धूल का छिड़काव भी लाभप्रद होता है। दूसरा कीट पत्ती लपेटक कीट यानी लीफ रोलर। इसकी सूढ़ियाँ पत्ती के दानों के किनारे को रेशम के समान धागे से लपेटकर पत्ती के अंदर छिपकर पत्ती को खाती रहती हैं। इस कीट की रोकथाम के लिए 1.5 लीटर इंडोसल्फान 35 cc साइफरमेथ्रिन का 1000 लीटर पानी का घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए। तना भेदक, तीसरा कीट तना भेदक। इस कीट का लार्वा हानि पहुंचाता है। इसका लार्वा लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। यह भूरे रंग तथा पीट कर मुलायम लंबाई में बैंगनी रंग की 4 धारियों वाला होता है। यह मक्का के तने में प्रवेश कर के सुरंग बना लेता है, जिससे छोटे छोटे पौधों की नई पत्तियां सूख जाती हैं। इस कीट की रोकथाम हेतु ट्राइकोग्रामा विलोनेसिस नामक परजीवी 5000 वयस प्रति हेक्टेयर की दर से बुवाई के 30 दिन बाद तथा 10 दिन के अंतराल पर 6 बार प्रयोग करना चाहिए। अब मक्का में रोग नियंत्रण, डिसीज कंट्रोल। नंबर 1, जीवाणु तना विकलन। यह मक्का की भयंकर बीमारी है। वर्षा अधिक होने अथवा जल भराव की दशा में यह बीमारी अधिक होती है। इसमें पौधे तने से टूटकर गिर जाते हैं। इस बीमारी का कारण डिविनिया कर्टोपोरा या सिफेलेरिस्पेरियम स्पीशीज नामक जीवाणु होते हैं। इसकी रोकथाम हेतु रोगरोधी किस्मों को उगाना चाहिए। मक्का में एक पत्ती का झुलसा रोग लगता है। यह फफूंद हेलमेंथोस्पोरियम मैंडिस द्वारा होने वाली बीमारी है। इसमें पत्तियां झुलस जाती हैं, पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। धब्बे पत्तियों के नीचे भाग में अधिक होते हैं। कभी कभी पौधों की सारी पत्ती सूख जाती है तथा भुट्टे में दाने छोटे रह जाते हैं। इस रोग को फैलने से रोकने के लिए 0.3% इंडोसल्फान M45 का छिड़काव लाभप्रद होता है। तीसरा रोग मक्के में लगता है बीज सड़न। इस रोग के प्रकोप से बीज सड़ जाते हैं, अंकुरण कम होता है और पौध मरने लगती है। इस रोग के नियंत्रण के लिए उपचारित बीज की बुवाई करना चाहिए। नंबर 4, रोमिल फफूंदी। पर्ण हरेम की क्षति होने से पत्तियों की धारियां पड़ जाती हैं। प्रभावित हिस्से में सफ़ेद रुई जैसे रेशे नजर आते हैं। छोटे पौधे हो जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए 2-3 छिड़काव 0.25% इंडोफिल M45 की खड़ी फसल में करना चाहिए।